हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। तो आज हमारा जो कि कल चालू किया था मैंने एक टॉपिक, और वो थी भारत की प्रमुख झीलें। और ये भारत की प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ के साथ ही जो है उन झीलों के बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी कुछ संरचनाएं देखेंगे। कल मैंने बताई भी थी आपको कि जो भारत की जो झीलें हैं वो जलीय प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। अगर जल की प्रकृति देखें, एक कैसा पानी, खारा, और एक मीठा। मीठा पानी बोल सकते हैं, या फिर आ सकता है कि भाई ताजा पानी, क्लियर, फ्रेश वाटर। खारा पानी जो होता है वो एक प्रकार की कैसी झील हो गई? लवणीय झील। ठीक है, तो ये लवणीय झील होती है खारे पानी की, और अलग अलग प्रकार की झीलें होती हैं, और इसमें कई विशेष प्रकार की जो है चीज़ें पाई जाती हैं। मान लीजिए अगर नमक का उत्पादन करना हो तो खारे पानी की झीलों से ही होता है। ओके, यस। दूसरी एक चीज़ और, अगर हम चर्चा करें कि भाई झीलों के प्रकार कितने होते हैं, तो हम भौतिक संरचना के आधार पर हमने प्रकार कल हमने देखे थे कि कौन कौन से प्रकार देखे थे। अरे वो तो कृत्रिम और प्राकृतिक होगी, मैं फिर आगे बता रहा था कि भाई उसकी संरचना जो है कैसी कैसी होती है। वो आगे जो लिस्ट हम पढ़ रहे थे, कौन कौन सी? हाँ, यस, लेगून। क्या बात हो गई? एक हो गया लेगून झील। कौन सी झील हो गई? लेगून। ठीक है, यस। और दूसरा, यस, हिमानी निर्मित। देखिएगा अगर आज मैं इस पीडीएफ को देखूं और अपने इस नोट्स के तरीके को देखूं तो ध्यान दीजिएगा कि जो झील होती है वो क्या होती है। झील जो होती है वो जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। झील का पानी क्या होता है? स्थिर होता है। झीलें धीरे धीरे विकसित होती है, झीलें धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती है, और उत्थान होने के बाद में क्या हो जाती है? स्थल के बराबर, यानी खत्म होने के बाद में। जैसे ही इनमें इसमें जो है कचरा भरता गया, दलदल होती गई, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में झील क्या हो जाती है? विलुप्त, खत्म भी हो जाती है। तो उत्थान मतलब खत्म होना। बनावट के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कौन सी होती है? कृत्रिम होती है। ठीक है, झीलों के हम उपयोग भी पढ़ेंगे कि झीलों का काम जो है क्या क्या किया जाता है। देखो, झीलों के जो उपयोग है, जल संग्रहण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जल संग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो क्या होती है? झीलें होती है। क्लियर? यस। आवाज नहीं आ रही क्या? पीछे आ रही है क्या? यस, इसको हटा देता हूँ। ध्यान देना, अभी लिखेंगे इनको हम आगे जाके। तो झीलें जल संग्रहण का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। नदियों के बहाव को सुचारू बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। किनकी बात कर रहा हूं? झीलों की। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता किसको बढ़ाती है? पर्यटन को बढ़ाती है। मैंने मनोरंजन वगैरह जो लिखाया था ना, यस। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकने में क्या होती है? सहायक होती है। मीठे जल की जो झीलें होती हैं वो पेयजल हेतु क्या होती हैं? उपयोगी, पीने का पानी, मीठे पानी की झीलें। जल विद्युत के उत्पादन हेतु क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। जल विद्युत भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल, कोई भी झील के ऊपर बांध बना दिया और पानी जो है फ्लो हो रहा है, नदी का पानी रोक दिया, वो भी एक पर क्या बन गई? झील ही बन गई। और पानी फ्लो हो रहा है, वहीं पे जो है टर्बाइंस लगा दिए, पानी फ्लो होगा, टर्बाइंस घूमेंगे, जनरेटर लगाया जाएगा, तो क्या बनेगी? बिजली बनेगी। जलीय परितंत्र को संतुलन बनाए रखती है, और कृषि के उत्पादन में किसके लिए उपयोगी होती है? सिंचाई के लिए। सिंचाई, पेयजल, पर्यटन, जल संग्रहण, वर्षा के समय, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकने में सहायक होती। नदी में अत्यधिक पानी आ जाएगा तो किसमें भर जाएगा? झील के अंदर भर जाएगा, तो आसपास के क्षेत्रों में इधर उधर पानी नहीं फैलेगा, और तो बाढ़ नहीं आएगी। झील ये भी काम करती है। झीलों के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने जो है झीलें पढ़ी। हाँ आओ ना, बैठो। कल हमने झील पढ़ी भाई विवर्तनिक। कौन सी पढ़ी? विवर्तनिक। विवर्तनिक हमने पढ़ी कि भाई वे झीलें जो जो है धस जाए, और धसने के बाद में जो भूमि का बड़ा भाग धस जाए और पानी भर जाए तो क्या कहलाती है? विवर्तनिक कहलाती है। क्लियर? प्लेटों के खिसकने से भी, उससे भी हो सकती है। क्रेटर जो होती है, क्रेटर या ज्वालामुखी, क्रेटर झीलें, जिन्हें ज्वालामुखी झीलें भी कहा जाता है, तब बनती है जब ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में उसका मुहाना ऊपर का क्रेटर, उसमें जो है क्या भर जाता है? पानी भर जाता है।
और इसे हम कोल्डेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्डेरा। कोल्डेरा थोड़ा बड़ा हो गया, क्रेटर थोड़ा क्या हो गया? छोटा हो गया। इतना छोटा भी नहीं, लेकिन मान के चलिएगा कोल्डेरा क्रेटर से बड़ा होता है। क्लियर? ये झीलें आमतौर पर, जो क्रेटर जो झीलें होती हैं इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये झीलें जो होती है ये आमतौर पर गहरी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो अंदर तक गहरा होता है, इसलिए जो ज्वालामुखी क्रेटर झीलें होती है गहरी होती है। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रेटर झीलों के बारे में निम्न में से बताइए। क्लियर? बोलिए ऐसा असत्य कथन को बताइए। ये प्राकृतिक होती हैं, ये अत्यधिक गहरी होती हैं, ठीक है, ये कृत्रिम होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? असत्य बताना था। अरे भाई ये कृत्रिम होती हैं। ज्वालामुखी कृत्रिम होता है क्या? प्राकृतिक रूप से विस्फोट होता है, पानी भरता है उसके अंदर, लोगों के द्वारा खोद करके थोड़ा ना बनाई गई है। ये जो आप बाढ़ के पानी को तो ना बांध बना करके थोड़ा ना बनाई गई है। इनके पानी का सोर्स क्या क्या होता है? बारिश, बर्फबारी, भूजल, कोई भी हो सकता है। पुष्कर झील की लिखाई थी मैंने आपको, यस। इसके अलावा जो ज्वालामुखी के अलावा जैसे मान लीजिए कोई अगर पिंड अगर गिर जाए धरती पर, जिसको हम उल्का पिंड बोले थे, तो उल्का पिंड निर्मित भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। जो कि देखो ये मैंने आपको कल डायग्राम दिखाया था, ये कि महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार झील। ओके, यस। विवर्तनिक झील होती है जब दो पहाड़ों पठारों के बीच में जब भूमि जो है खिसक जाती है, नीचे धंस जाती है, और पहाड़ों का पानी नदी नालों के द्वारा इसमें भर जाता है, तो क्या बन जाती है? झील। इसे विवर्तनिक झील बोलते हैं। इसके अलावा कल हमने क्रेटर क्या क्या लिख ली थी, मुझे बताना एक बार। ईमानी लिख ली थी क्या? यस, ईमानी। देखो ईमानी झीलें जो होती हैं, ग्लेशियल झीलें बोलते हैं, वे झीलें जो ग्लेशियर की गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनती है। जब ग्लेशियर अपने मार्ग में चट्टानों, मिट्टी, अन्य सामग्री को काटते हुए ढोते हैं, तो पीछे गहरे गड्ढे, घाटियां अवसाद छोड़ जाते, इन गड्ढों में ग्लेशियर का पानी भर जाता है, और जिससे हिमानी झीलों का निर्माण होता है। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंने बोला कि ग्लेशियर के तलहटी में ही होंगी ये झीलें। ऐसा नहीं कि ग्लेशियर तो है उत्तराखंड के अंदर और झील बन रही है राजस्थान के अंदर आकर के, ऐसा थोड़ा ना होगा। वो तो नदी का पानी आएगा, जिससे हिमानी झीलों का निर्माण होता है। आम पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। इसके पानी का रंग नीला, हरा और कभी कभी दूधिया भी हो जाता है। बिल्कुल सफेद कलर का भी हो सकता है, शैवालों के कारण हरा हो सकता है, अन्य केमिकल के कारण जो है इसका पानी जो है नीला भी हो सकता है। उसमें घुले खनिजों और ग्लेशियर आटे के कारण ऐसा होता है। ऐसी झीलें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने लिखाई थी गंगा जल, राकस ताल, भीम ताल, ठीक है ना, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये सब सारी झीलें, ठीक है। भीमताल, नैनीताल, ये सब झीलों के नाम है जो कि किससे बनती हैं? ईमानी झीलें होती। क्लियर? नदियां जो झीलें होती हैं, वे झीलें जो नदियों की गतिविधियों के कारण बनती हैं। ये झीलें नदी की धारा में मोड़, बांध नदी की धारा से अलग होने के बाद में निर्मित होती हैं। इन्हें नदियां जो है झीलें कहते हैं। इन्हें गोखुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर। मैंने आपको गोखुर बताया था कि जब नदी का पानी एक साइड से होकर के बहे, मुख्य नदी बह रही हो, वहां पर पानी का जमाव करे, तो बीच में क्या बन जाता है? गोखुर बन जाता है ना। ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं उनको। फिर होता है वायु, वायु निर्मित झीलें। ये हमारे राजस्थान क्षेत्र में ज्यादा होता है ऐसा। देखिएगा साहब, वायु जो झीलें होती हैं हवा की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनती है। जब हवा बालू मिट्टी के कणों को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, तो वह कभी कभी अवसाद या गहरे गड्ढे का नहीं, मान लीजिए एक जगह पर बालू मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह पर टीला बन गया और वहां पर गहरा गड्ढा बन गया, तो जाहिर सी बात है उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। क्या तो नदी का पानी या फिर किसका पानी? बरसात का पानी। क्लियर? और ऐसी जगह पर झीलों का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान देना, ये झीलें वहीं बनेगी जहां पर जो है मिट्टी होगी। अब हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या है? मृदा है, तो वहां पर जो है हवा चलती है, पवनें चलती हैं, और चलने की वजह से हवा एक जगह से दूसरी जगह पर मिट्टी को उड़ा करके ले जाती हैं, और वहां पर जो है ये झीलें बनती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और जब राजस्थान का मैं पढ़ाऊंगा आपको, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा, तो वहां पर चर्चा होगी हमारे कि भाई राजस्थान की झीलों के बारे में। और राजस्थान की जो झीलें होंगी, राजस्थान में इन झीलों को कोई रेत का टीला है, ठीक है, कोई रेत का टीला है, और यहां पर बरसात होने से, क्या होने से? बरसात। अगर मान लीजिए बरसात हो गई और यहां पर जो है कभी कभार या कोई और दूसरे क्षेत्रों से कोई नदी वगैरह का पानी आकर के यहां भर गया और यहां पर क्या बन गई? झील बन गई।
ठीक है ना, यानी कि रेतीले धोरों रेगिस्तानों में बनने वाली झील। तो राजस्थानी भाषा, मैंने कहा कि यहां पर हर चीज के अलग अलग नाम होंगे राजस्थान के अंदर, तो इन्हें कहते हैं साहब पलाया, रन, टाट, सर, ये झीलें कहा जाता है। ठीक है ना, यस। और ये जो झीलें होती हैं ये सब सिर्फ पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र की तरफ ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पवने वगैरह वहीं पे ज्यादा चलती है। ठीक है ना, और मिट्टी वहीं पर ही होती है। जब इन झीलों का जो पानी होता है और इसके पानी से अगर खेती कर लेते हैं, या फिर इसका पानी सूख जाता है नीचे दलदल के अंदर, अगर जो है हम खेती कर लिए, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? राजस्थान के अंदर इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसके पानी से करने वाली खेती। पालीवाल जाति के ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर बाजरा, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब उगाया जाता है। कोई नहीं, बता रहा हूं, थावस रख। ये वायु निर्मित जो झीलें होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ, यार ये क्या हो रहा है बार बार इसके अंदर? तेरे घर वाले भी दुखी होते कि नहीं होते तेरी बातों से? तभी तो तेरे को भेज देते हैं यहाँ पर, नहीं होते तभी तो। अरे भाई गेट खोल दे, ये कबूतर जाए बाहर। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये होती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जिनको कहते हैं वायु निर्मित झीलें। ठीक है। उसके अलावा दर्वण भी होती है झीलें, चट्टानों के टूटने से, उनके मिलने से जो बनती है। ठीक है ना, जिसके अंदर अलग अलग जो है पानी भर जाता है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट है, एक झील और है, लैगून पढ़ा दी? लैगून बता दी? यस। भूस्खलन हो गया, ठीक है, बस यही होती है। और वायु निर्मित झीलें जो हैं हम राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे, बस इतनी जो झीलें होती है यही आएंगी पूरी की पूरी। ठीक है ना, और इसमें जो है सारी चीज़ें कि भाई अगर झीलों के प्रकार पूछेगा भारत के अंदर तो वही सारे प्रकार। ठीक है ना, हम राजस्थान लेवल पे पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर? आप देखो साहब, मैंने आपको एक मैप दिया है, ठीक है, और उस मैप के अंदर सारी झीलों की मैंने वैसे याद करने के लिए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है मैंने झीलों का एक पूरा मैप दिया आप लोगों को, देखिएगा साहब। पढ़ो उसको एक बार, मैप को देखो एक बार, ये क्या कह रहा है? क्या मिक्स हो रहा है? जिनके पास में नहीं है, कौन किस किस को नहीं मिला? किस किस को नहीं मिला? अच्छा, लो, कहाँ चली गई थी तुम? यही थी। ये जो पेज किस किस को नहीं मिला? तेरे को नहीं मिला और तेरे को भी नहीं मिला, पीछे वाले को नहीं मिला क्या? 50 पैसे ज्यादा का नहीं बिकेगा अगर दो ले लिया तो किसी ने भी। और बस 2 ही लोगों को नहीं हुआ क्या? ठीक, 5 ही निकाल के दी।
एक उसको दे देखे, आ गया सबके पास में। अब देखो साहब, अगर इसको जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ी सी सरसरी नज़र से चीज़ों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए अगर हम देखें तो ये जो झीलें हैं भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर मैंने लिखी है, और इम्पोर्टेंट अगर बात करें ये नया जो मैप है भारत का, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताइए कि लद्दाख में कौन सी है, जम्मू कश्मीर में कौन सी है, ठीक है ना। कुछ कुछ आ रही है मोस्ट इसके अंदर, और भी कई छोटी मोटी है। राजस्थान की अगर हम देख लें तो राजस्थान की मैंने यहाँ पर 6 जिले बताई हैं, 5-6। सांबर झील हो गई, पुष्कर झील हो गई, नक्की झील हो गई, पंचभद्रा हो गई, जयसमंद हो गई, राजसमंद हो गई, इसके अलावा पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, ऐसे करके बहुत सारी झीलें, ठीक है ना। नक्की झील तो आई गई। तो ये सारी झीलें, इनकी जगह जगह चेंज हो सकती है। जैसे ये नक्की झील यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ थोड़ी नीचे की तरफ है। ये मैप में थोड़ा दर्शाने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए ये इसलिए दी है ताकि आप खाली मैप पे प्रैक्टिस भी कर सके लिख लिख के, या अलग से राज्य लिख लिख के भी उसमें पता कर लें आप निम्न में से कौन सी झील जो है राजस्थान की नहीं है। ऐसे प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गुजरात के अंदर सिर्फ 2 ही नहीं है, ये प्रमुख झीलों के अंदर 2 लिखी है, एक तो नल सरोवर, दूसरी नारायण सरोवर, ओके। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो है पवना, विहार, लोनार और पोवई, क्लियर। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, देखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर 3 है, वूलर, 4 है, शेषनाग, वूलर, डल और मानसर। अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पर जो है 5 है, गोविंद सागर झील है, रेणुका झील है। अगर ऊपर की तरफ बात करें हम, यहाँ पर सूरजताल है, चंद्रताल है और नाको झील है। कौन सी झील है? नाको, ठीक है ना। ये सारी उत्तराखंड के अंदर देखें तो उत्तराखंड के अंदर काफी सारी है। देखो नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, कंकाल झील, देवताल, नैनी झील, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड झील, ओके। उसके अलावा सिक्किम के अंदर देखिएगा, सिक्किम में आपको 3 जो झील दिख रही है, देखिएगा इसके अंदर गुरुडोंगमर, चोलहामू और सोंगमो। चोलामू जो है, चोलहामू भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे पूरे विश्व की सबसे ऊंची तो है टीटीकाका। क्या नाम है? टीटीकाका। और जबकि ये जो है सबसे क्या है? ऊंची भारत की। कौन सी है? चोलामू। अब अन्य जैसे मणिपुर में हम देखें लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक के अंदर जो है इसको तैरता हुआ पार्क भी बोलते हैं। किसको? लोकटक को, लोकटक झील को। कि इसके अंदर जो है एक पार्क है जिसका नाम है केबुलाम जाओ। क्या नाम है? केबुलाम जाओ पार्क, ठीक है। यस, जैसे केबुलाम जाओ को अगर मैं दिखाऊं आपको डायग्राम में, यहां देखना, कुछ ऐसी विशेष चीजें आपसे पूछेगा कि भाई तैरता हुआ पार्क कौन सी झील के अंदर, ठीक है। तैरता का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वनस्पति है वो धीरे 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 क्या होती है, इस क्षेत्र के अंदर पानी के अंदर इकट्ठी हो गई और उस वनस्पति के ऊपर जो है दूसरी वनस्पतियां उग गई और छोटे पेड़ पौधे उग गए और ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर जो है ये पूरा पार्क क्या हो रहा हो? तैर रहा हो। कैसे? ये देखिएगा, ये देखिए साहब, ये झील का नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक। ये देखो साहब, जैसे यहां पर पूरी झील के अंदर वनस्पति जो है वो क्या हो रही है? तैर रही है और वनस्पति के ऊपर दूसरी वनस्पति जो है उग गई है। मुझे पता था कि उल्टा ही बोलने वाली है, तो तेरा मुंह खुलने वाला, ठीक है। यस, जा सकती है। देखो ये प्री वेडिंग करा रही बालिका, देखो साहब ये करा रही, ठीक है। यस, ये पूरा पार्क है। हाँ, अकेली ही कराएगी तो और क्या कराएगी। ये देखो साहब, इस प्रकार से ये पार्क तैरता हुआ है। देखो वनस्पति तैर रही है ना। इसका नाम है केबुलाम जाओ। क्या नाम है? केबुलाम जाओ पार्क।
आप देखो जो झील के अंदर पानी का जो स्तर होता है ना, कहीं पूरा नीचे जो सतह होती है वो सपाट नहीं होती है, कहीं पर पानी का स्तर दिखता, जमीन दिखती हुई होती है ऊपर, और कहीं पर जो जैसे स्विमिंग पूल के अंदर एक एरिया थोड़ा सा कम गहरा होता है और धीरे धीरे क्या होता है ज्यादा गहरा, कहीं कम गहरा होता है, ऐसे। तो ऐसा होता है झील के अंदर जो सतह होती है वो बिल्कुल सपाट नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसकी गहराई इस प्रकार से नहीं नाप सकते हम लोग, तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम ऐसे होता है एरिया। क्लियर? यस। हाँ, गहरी झीलों में अगर विशेष बात करें, अब देखो लोगों ने यहाँ पर जो है घर भी बना रखे हैं, कई यहाँ की जो जनजातियां रहती है वो इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। यस। फ्लोटिंग सेंचुरी, और जो ये है एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बना रखा है साहब, ओके। और इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है सारे हिरण की प्रजाति के ये सब मिलते हैं, पूरा एक गांव शहर पूरा बसा रखा है साहब, पूरी झील है चारों तरफ, बीच में कोई पहाड़ी का इलाका हो गया और उसके चारों तरफ देखो घर हो गए, ऐसी झील जो बसावट वाली झील हो, तो वो झील जो है वो कौन सी हो जाती है? लोकटक झील। मेरी बात समझ गए क्या? यस। इस प्रकार की चीजें और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, ओके। यस, चलो। ये मेरे हॉटस्पॉट से 2 लोग कनेक्ट हो जाते हैं बार बार, पता नहीं कौन हो जाता है, और उसको कैसे पता चल गया मेरा पासवर्ड किसी को? हाँ, कर दिया मैं, नहीं घर जाके करूंगा आराम से बैठ के वाईफाई लगा के, ठीक है। तो ही कनेक्ट कर रही है क्या? चलिए, और भी जैसे कई चीज, ये सब आपको याद करने के तरीके से आप देख लीजिए सारी की सारी चीज आगे क्या। यस, आप प्रैक्टिस करना घर पर, इसको देख करके याद करना, ठीक है। यस, अब मैं चर्चा करता हूं अपने वाले वापस तरीके पर, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं आपको लिखाऊंगा प्रमुख प्रमुख झीलें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यस, लिखिए साहब, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखाऊंगा, वो ध्यान रखना है इसका। लिखिएगा सबसे पहले अष्टमुड़ी झील, कौन सी झील है? अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी झील, हो गया। देखो साहब, ऐसी झील जो 8 तरफ से मुड़ी हुई है, कितने तरफ से मुड़ी है? 8। हम मैथ में भी देखते हैं, हम बोलते हैं अष्टकोण, क्या बोलते हैं? अष्टकोण। अष्टकोण का मतलब जो ये कोण बने हुए हैं, ठीक है। यस, ये कोण, ये कितने बने हुए हो उसके अंदर? 8। षटकोण, चतुर्थकोण अपन बोलते नहीं बोलते? यस। 4 बन गए तो क्या तो वर्ग होगा या फिर क्या होगी? आयत होगी, ऐसे। तो यस, तो ये जो झील है आप अगर देख रहे हैं, तो ये अगर इसको अपन डायग्राम में ऐसे करके बनाएं तो ये 8 तरफ से मुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टमुड़ी। और ये अष्टमुड़ी है सब केरल के अंदर, कहां पर है? केरल, फैली हुई है इधर से उधर, और बीच बीच के अंदर जो है भूमि भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पूरा फिक्स एरिया हो। तो इस प्रकार से, तो यह 8 प्रकार से, अगर इसको ऐसे बनाए तो 8 प्रकार से मुड़ी हुई है, केरल के अंदर, भारत के। और मैंने आपको बताया कि एक बात और है कि किसी भी झील के किनारे कोई भी विदेशी प्रवासी पक्षी अगर आएंगे तो वो झील को हम क्या घोषित करेंगे? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, रामसर साइट, वेटलैंड, ठीक है ना, इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं,
आर्द्र भूमि हिंदी में बोलते हैं। और रामसर इसलिए कह दिया कि ईरान के अंदर जो है इस प्रकार का क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था कि बोला कि जहां पर प्रवासी पक्षी रुकते हो तो प्लीज उस जगह को इन्हीं के लिए होना चाहिए, वहां पर ना तो कोई फैक्ट्री बना सकते, ना वहां पर किसी प्रकार का कोई मकान बना सकते। मेरी बात समझ गए क्या? इन जानवरों, इन पक्षियों के लिए संरक्षित होना चाहिए। तो ये जो अष्टमुड़ी जो लेक है, ये भी भारत के अंदर एक आर्द्र भूमि जो है। तो जाते वक्त तो नहीं पूछती और आते वक्त तो पूछती है कि सर आ जाऊं क्या, क्या सीन है तेरा, बैठ जा चुपचाप, ये मत पूछा कर तू मेरे से। तो ये केरल के अंदर जो है इसको एक आर्द्र भूमि वेटलैंड भी जो है बनाया गया। लिखेगा पॉइंट बना करके अष्टमुड़ी झील, और लिखेगा केरल के कोल्लम जिले में स्थित, केरल के कोल्लम, लिखा हुआ है कोल्लम, ये रहा, केरल के कोल्लम जिले में स्थित यह एक आर्द्र भूमि, ये रहा कोल्लम, ये रहा, ये रहा, यह एक आर्द्र भूमि ओब्लिक रामसर, ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब आधा डंडा यानी कि या रामसर साइट भी बनाया गया है। इसे आर्द्र भूमि या रामसर साइट भी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि साहब प्रवासी पक्षी जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, आते हैं। लिखिएगा यह एक लैगून झील, यह एक लैगून, यह एक लैगून झील है। लैगून झीलों को केरल में, लैगून झीलों को केरल में कयाल, केरल में कयाल कहते हैं, केरल में कयाल कहते हैं। यह 8 भुजाओं वाली, अष्टभुजाओं वाली ठीक है, यानी 8 तरफ से, चारों तरफ से क्या है, मुड़ी हुई है। अभी डायग्राम दिखाया मैंने, यस। और इन 8 भुजाओं के वहां पर नाम भी है, थेवल्ली कयाल, कड़पूजा कयाल, कड़चीरा कयाल, काजीरोटू, कुम्ल, ये सब यूपीएससी के लेवल का मामला है, आपका नहीं है। बस 8 भुजाओं वाली झील प्रश्न पूछा गया तो आपको क्या करना है, अष्टमुड़ी झील केरल लिखेगा। क्षेत्रफल 61.4 वर्ग किलोमीटर। इस झील क्षेत्र के स्थल भागों में स्थानीय जनजातियां, इस झील के स्थलीय भागों में, जहां पर बीच बीच में स्थल क्षेत्र है, स्थलीय भागों में स्थानीय जनजातियां, मैग्रोव वन, दोबारा बताना नहीं चाहते क्या, मैग्रोव वन ऐसे पेड़ जो किसमें तैरते हो, पानी, दिखाया था डायग्राम, यस। मैग्रोव वन नारियल के पेड़, सदाबहार वृक्ष, ठीक है, यस, पाए जाते हैं।
लिखेगा। भाई यहाँ की जो जनजाति है वो क्या पकड़ती है, मछली पकड़ती है, और नारियल वगैरह उनके उनसे क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है, ठीक है ना। बस ये बात भी लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ समझे बात को। अष्टमुड़ी में अभी प्रदूषण, अतिक्रमण और ये शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन पर्यावरण के लिए, समुदाय के लिए क्या हो गया, अत्यंत महत्वपूर्ण। अभी नहीं किया गया लेकिन महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जहां पर भी लोग पहुंचेंगे वहां पर गंदगी जरूर फैलाएंगे। क्लियर, यस। और खासकर जयपुर चोमू वाले। फिर आगे देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है इस झील के यहां से होकर के गुजरता है। केरल की सबसे स्वादिष्ट बैक वाटर मछली काजीकोड कायल की करमीन अष्टमुड़ी झील से है ना, यानी कि वहां पे खाने वाली मछली का नाम है साहब बैक वाटर कांजीरा कोड। वो लोग जो है मछली खाते हैं वो लोग, तो ये लिखेगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 होकर गुजरता है। 18 अगस्त 2002 को 18 अगस्त 2002 को इसे आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया। इसे रामसर साइट घोषित किया गया, आर्द्र भूमि का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। बेमनाद कहां बढ़ गई, लिखिए साहब बेमनाद झील। तो और क्या करवाएगी अब इसमें, प्री वेडिंग। यह है भारत की सबसे बड़ी, सॉरी भारत की सबसे लंबी, बड़ी नहीं लंबी, वह केरल की सबसे बड़ी एक लैगून झील है। सबसे, भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ी नहीं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी तो वूलर है, और खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का है। इसे कोच्चि झील भी कहा जाता है, इसे कोच्चि झील भी कहते हैं। इस झील में कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी व हाउस बोट टूर पर्यटकों के लिए आयोजित होता है, पर्यटकों के लिए आयोजित होता है। 1 2 3 नेक्स्ट। इस झील में ओणम पर्व पर
इस झील में ओणम पर्व पर, इस झील में ओणम पर्व पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ओब्लिक नौका दौड़, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ का क्या किया जाता है साहब? आयोजन किया जाता है, जो कि इसके बारे में तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अरे बताया था क्या? यस। चलिए साहब नेक्स्ट लिखिएगा साहब। आप थोड़ी थोड़ी बातें सिर्फ समझेंगे और लिखते जाएंगे। लिखेगा साहब भीमताल झील, भीमताल। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक सुंदर झील, ब्यूटीफुल, नेक्स्ट, इस झील के बीच में एक टापू भी स्थित है। ध्यान देना, इस जैसे आपने झील का नाम क्या लिखा है? भीमताल। क्या लिखा है? भीमताल। महाभारत के अंदर प्रसिद्ध पांडव के अंदर था भीम, उसके नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि भीम ने इस क्षेत्र में ही यात्रा की थी और इसके कारण झील का नाम क्या पड़ा? भीमताल पड़ा। क्लियर? इसलिए। और लिखेगा छोटा सा टापू है जहां एक सुंदर मंदिर, आपने लिखा ना इस झील के बीच में क्या है? टापू, जहां एक सुंदर मंदिर व एक्वेरियम, सुंदर मंदिर व एक्वेरियम, मैं बता देता हूं एक्वेरियम क्या होता है, स्थित है। एक्वेरियम का मतलब होता है, आपने कहीं पर किसी बड़े ऑफिस में या घरों में देखा होगा, कांच का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मछलियां होती है, सुंदर सुंदर होती है क्या? यस। तो ये यहाँ पर जो है एक पूरा ही कांच का पूरा एक कमरा ही है जिसके बीच में से गुजरे और चारों तरफ आप मछली देख सकते हैं। बड़ा एक्वेरियम ऐसा उदयपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? उदयपुर। और अभी शायद जयपुर में भी एक प्रदर्शनी लगी थी, वहां पर ये फिश एक्वेरियम, गए थे क्या आप लोग? एक गई थी बस, और कोई बात नहीं गरीबों। तो ये एक्वेरियम जो है यानी कि सुंदर जो मछलियां होती है वो दिखाने के लिए होता है। ओके, यस। लिखेगा यहां पर्यटक तू बस वो एक्वेरियम में देखने नहीं गई, बाकी सब जगह गई होगी। मैं तेरी तरह हांडता थोड़ा ना फिरता हूँ, पूरी दुनिया घूम लिया फालतू ही कुछ भी, पूरी दुनिया घूम लिया। मैं युगांडा नहीं गया अभी तक, मेरी इच्छा है मैं जाऊँ वहां पर। लिखेगा हाँ वहां नहीं गया मैं। लिखेगा अरे तो मेरा जन्म थोड़ा ना हुआ है, अवतार हुआ है भाई, कैसी बातें कर रही है ये बताया? मेरा जन्म तो ना अवतार हुआ है मेरा। लिखेगा हाँ यहां पर्यटक नौकायन कोमा पैडल बोटिंग, पैडल बोटिंग जैसे साइकिल में पैडल मारते ना अपन, ऐसे पर्सनल नाव मिल जाएगी और उसमें दोनों जने बैठे रहो आराम से और चलाते रहो। नहीं क्या आप तो यहां भी तू गरीब हो, नहीं समझा मेरी बात? इसका नहीं पता। और फिश कैचिंग, मछली पकड़ने का लुत्फ उठा सकते हैं, मछली पकड़ते हैं, बस इतना लिख लो। यह झील
स्थानीय लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति व कृषि उपयोग में भी, पेयजल आपूर्ति व कृषि उपयोग में भी काम में लिया जाता है या कार्य काम आती है। बस इतनी बात है। नेक्स्ट लिखिए साहब, भोज झील। बहुत जिनसे प्रश्न पूछे गए वो सारी मैंने इसके अंदर डाल रखी है, जिनसे बनते हैं प्रश्न, मैं आपको बताऊं बात। क्लियर? यस। लिखिएगा भोज झील। नहीं बनते। लिखिए साहब, मध्य प्रदेश की राजधानी, संजू बताइए क्या है? ले, कोई बताएगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? हाथ खड़ा करे, कौन बताएगा? वाह, वेरी गुड। कोई बताएगा गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? वेरी गुड। कोई बताएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? ले, कहीं तो मुझे लग रहा है कि साहब हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब है, कोई तो ऐसे बोलने वाला अभी है। अरे नालायकों। लिखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। क्यों रोटियों का नाश कर रही है? लिखिए साहब, यह एक है, क्या बोलूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित, ये लिखना है। यह एक आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्षेत्र है जिसे उन्नीस अगस्त 2002 को घोषित किया, बनाया गया, घोषित किया गया। लिख लिया? लिखिए, लिखिएगा यह दो जलाशयों से, ठीक है ना? पहला नंबर 1 डाल के लिखेगा, ऊपरी झील, 1 नंबर ऊपरी झील, हाँ ऊपरी, ओपरी नहीं, ओपरी और पराई वो अलग, हाँ। ऊपरी झील ओबलिक बड़ा तालाब, मतलब इसको ऊपरी झील बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? बड़ा तालाब। नंबर 2 पे लिखना, अब एक ऊपली होगा तो नीचे वाला नीचली, लिखे नीचली झील ना, यहां तो दिमाग लगा लिया तूने। लिखिएगा ओबलिक करके छोटा तालाब से मिलकर बनी है। ग्यारहवीं सदी में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। वो कार्य भरती राजा भोज ने 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था, अतः यह कृत्रिम झील मानी जाती है। समझ गए? अंडरलाइन कर लेना, कृत्रिम झील मानी जाती है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। यहां पर जो है पक्षी, अब आर्द्र भूमि बनाया तो जाहिर सी बात है प्रवासी पक्षी आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। तो विलुप्त होने वाले प्रवासी पक्षी भी यहां पर आते हैं, ठीक है। और
200 से अधिक प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के जो पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। पर्यटन के लिए, नौकायन के लिए, पक्षी दर्शन, प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक, लिखिएगा। बड़े तालाब के किनारे, एक लाइन और लास्ट, बड़े तालाब के किनारे। क्यों, तुझ क्या चाहती है कि आज कंप्लीट नहीं हो तो फिर क्या होगा? नहीं, आज अगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा कल से? पहले हाँ चल, हाँ हो जाएगी आज। अब बता, लिखिएगा। वो तो कोई शानी समझती। लिखिए साहब। बड़े तालाब के किनारे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लिखिएगा साहब, चंद्रताल। जी साहब, चंद्रताल नेक्स्ट जी। बस ऐसे छोटी छोटी बातें, एक तो अब धीरे धीरे इनकी लाइनों की संख्या कम होती चली जाएगी। कहाँ कहाँ पर है बस। ठीक है, चंद्रताल लिखिएगा। 8 नवंबर 2005 को 8 नवंबर 2005 को इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया, बनाया गया। 8 नवंबर 2005 को आर्द्र भूमि बनाया गया। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, क्या नाम है? लाहौल स्पीति। बोर्ड पर लिख रखा है, देख लो, लाहौल स्पीति। मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे तब लिखा था लाहौल से स्पीति, लिखाया था क्या आपको? यस यस। फिर आगे लेह लद्दाख का भी मैंने बात बताई थी, याद होगा आपको। यस, लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है। अर्धचंद्राकार होने के कारण इसे चंद्रताल कहते हैं। यह पर्यटकों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह पर्यटकों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे सुंदर माना जाता है साहब इसको। अच्छा, और पर्यटक के अलावा ट्रैकर्स जानते हैं? ट्रैकर्स कौन होते हैं? ट्रैकर्स, ट्रैकिंग करना। कभी गए हो क्या आप? ट्रैकिंग करने गए हो कभी आप? नहीं गए? कोई बात। देखिएगा, अपने जयपुर में भी कई सारे ट्रैकिंग स्थल हैं। ठीक है ना। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता, पहले मैं भी जाता था। एक ग्रुप होता है लोगों का, समूह का। ठीक है ना। यस, और उसमें कोई ऐसी उम्र की सीमा नहीं होती, कोई भी हो सकता है। उस ग्रुप के अंदर जो है सब लोग जो है उस पहाड़ी पर या फिर कोई भी जगह पर जो है घूमते हुए, विचरित करते हुए जाते हैं। एक बहाना तो ये होता है कि उस पहाड़ी के ऊपर कोई मंदिर होगा तो सुबह सुबह पैदल ही चढ़ेंगे। ठीक है ना, और चढ़ करके उस मंदिर के दर्शन करके वापस आएंगे, तो वो ट्रैकिंग करना कहलाता है। तो ये पहाड़ी वाले ऊंचाई पर स्थित है ये चंद्रताल। तो वहाँ पे आसपास के घास के मैदान वगैरह बने हुए, वनस्पति वगैरह, तो वहाँ पर ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए जो काफ़ी, ठीक है ना। यस, एक ऊंचाई पर जो है वॉक करना ट्रैकिंग कहलाता बस। और अर्ली मॉर्निंग होता है, ऐसा नहीं कि रात को निकल के ले चिमनी हाथ में, नहीं समझा मेरा, लालटेन लेकर के निकल गए साहब, ऐसा नहीं। उस समय तो भूत भूतनियाँ निकलती है साहब। लिखिएगा साहब। नेक्स्ट झील का नाम चेम्बर बकम झील। चेम्बर बकम, बोर्ड पर लिख रखा है चेम्बरम बकम।
कई लोग फिर भी आंखें फाड़ करके देख रहे हैं, लो बढ़ाओ, लो अब लो, नहीं दिख रहा। हाँ, चेम्बरम बकम झील। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक पन्ना दिया होगा मैंने आपको, तमिलनाडु के अंदर देख लो, लिखा हुआ है उसके अंदर, लिखा हुआ है क्या, तमिलनाडु की 2 झीलें बताइए। 2 झीलें कौन कौन सी हो गई, एक तो वीरानम है और दूसरी चेम्बरमकम। ओके साहब, ओके, लिखिए साहब, यह तमिलनाडु के कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचा चीना मत लिख लेना, यह तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। चेन्नई का पुराना नाम है साहब मद्रास। क्या नाम है, मद्रास। 3 जगह पर अंग्रेजों ने अपनी राजधानियां बनाई थी, कोलकाता, बंबई और मद्रास। क्लियर, पहले कलकत्ता बोलते थे, उसको कोलकाता हुआ, बंबई मुंबई हुआ और मद्रास चेन्नई हुआ। अरानी नदी, कौन सी नदी, अरानी नदी, इस झील के जल का स्रोत है। अब बात हो, नदी आ रही है तो क्या पानी कैसा होगा नदी का, इसका झील का, बोलो, मीठा पानी होगा, ताजा पानी होगा। यस, लिखेगा चेन्नई शहर को जलापूर्ति, लिखेगा चेन्नई शहर को वर्ष भर जलापूर्ति चेन्नई शहर को वर्ष भर जलापूर्ति, और एक बोर्ड ही बना दिया साहब जिसका नाम है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। क्लियर, नहीं नहीं लिखना नहीं। तो ये जो है ये बोर्ड इस जलाशय से पानी की आपूर्ति का क्या करता है, प्रबंधन करता। वर्ष भर जो है चेन्नई को क्या होती है, जलापूर्ति, पीने का पानी, लिख लेना, पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, की जाती है। एक लाइन और, इसका प्राचीन नाम पुलियूर कोट्टम, इसका प्राचीन नाम पुलियूर कोट्टम, इसका प्राचीन नाम पुलियूर कोट्टम था। चोल वंश के राजा, हाँ इसी में, नई कॉपी नहीं बनानी, चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। अब राजा करवा रहा है निर्माण तो कैसी झील होगी, वेरी गुड, यह एक कृत्रिम झील है, अतः यह एक क्या है, कृत्रिम झील। बताओ आज से पहले आपने चेम्बरमकम झील पढ़ी थी क्या, चेन्नई को जलापूर्ति पढ़ी थी क्या, बस यही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। समझ में बैठ रहा है फिर, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब एक बात सुन लेना, लिखना नहीं। हुआ क्या साहब, 2015 के अंदर इस झील के अंदर ओराई नदी में पानी भर गया ज्यादा, क्योंकि 2015 में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी साहब दक्षिण भारत के अंदर। तुम्हारे राजस्थान की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारे पास तो मानसून तब आता है जब आगे से बरसता हुआ आता है, और वो बरसता हुआ धीरे धीरे मानसूनी हवाएं क्या होती है, कमजोर होती हुई चली जाती है। क्लियर, और जब ओराई नदी में पानी भर गया, झील के अंदर पानी भर गया, तो झील का जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया।
तो चेन्नई और उसके आसपास के पूरे इलाके में पानी इधर उधर फैल गया, और पानी इधर उधर फैलना क्या कहलाता है? बाढ़। तो भाई साहब जब इस भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया तो शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तो 2015 में बाढ़ आने का कारण कौन सी झील का जलस्तर बढ़ा था? चेम्मारबक्कम। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, एक और कर दो साहब, झील का नाम कर दो चिल्का। ऐसे पढ़ते जाओ, इंटरेस्ट आएगा। लिखो चिल्का जी। मन में अगर भर करके रखा कि हम तो राजस्थान ही पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और पढ़ते गए तो दिमाग में आपको दिन ही नहीं पता चलेंगे, समय ही पता नहीं चलेगा। प्लीज, ठीक है? यस। तो ये कौन सा मैं युगांडा के एग्जाम या पाकिस्तान के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं? ये भी मैं राजस्थान के एग्जाम के अंदर ही बातें हैं सब। कैसी बात करो? क्या पशु परिसर के अंदर भारत का भूगोल नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या इसके मतलब आपकी सीईटी के अंदर राजस्थान भारत का भूगोल नहीं आया? बिल्कुल आता है। क्या आपका आरएस के अंदर नहीं आता? बिल्कुल आता है। कैसी बातें कर रहे हो? अब आप देना चाहते हो सफाई कर्मचारी की एग्जाम, तो मैं बता देता हूं, ये तुम दिमाग से निकाल देना। पशु परिचर का एग्जाम एक सफाई कर्मचारी से भी नीचे की पोस्ट है। सफाई कर्मचारी का एग्जाम भी तुम पास कर दो, मेरी गारंटी है। तनख्वाह शुरू होती 20-25 हजार। अभी आर्मी के अंदर निकली थी, आर्मी जो जयपुर वाला ये जोन है, दक्षिणी पश्चिमी कमान, इसके अंदर सफाई कर्मचारी की निकली थी। पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोगों ने, एमबीए करे हुए लोगों ने, बीएड करे हुए लोगों ने फॉर्म भरा था, क्योंकि तनख्वाही 22,000 से शुरू है। 22,000 से शुरू है। और सफाई का मतलब ये थोड़ा ना कि झाड़ू लेके लग गए। वहाँ के ऑफिस वगैरह में फाइल वगैरह को जचाना वगैरह करना, 2-4-5 घंटे काम करना ऑफिसर्स के वहाँ कैंपस में, उसके बाद सीधा क्वार्टर में या घर, वो होता सफाई कर्मचारी। हाँ, नगर निगम में निकले सफाई कर्मचारी की जो सिर्फ फिक्स देंगे 10,000 रुपए, वो अलग बात है। वहाँ नगर निगम के अंदर एग्जाम नहीं होता, वहाँ पे एक्सपीरियंस देखा जाता है कि झाड़ू किस प्रकार से बढ़िया चला रही है, नहीं समझा मेरे, पोछा कैसे अच्छा लगा रही है। यस। तो आपको नगर निगम वाला, तो नगर निगम के जो भी संस्थान है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई सार्वजनिक कोई भी जगह है, वहां पर सफाई के लिए वहां भी फिक्स तनख्वाह आएगी, कोई पैसा खा ही नहीं सकता आपका। तो उनमें जो बड़े एग्जाम, उनमें सफाई कर्मचारी के अंदर होता है, कई सारे उनमें निकलता है, कंपनियों में निकलता है, तो वहां भी एग्जाम होता है। तो सबके अंदर आप ये भारत का भूगोल तो सिलेबस बिल्कुल आएगा ही आएगा। राजस्थान तो अब मान के चलिएगा कि पिछले 5-7 सालों से थोड़ा सा राजस्थान जीके पर ज्यादा वो फोकस किया गया, 10 सालों से थोड़े ग्रेड वगैरह के एग्जामों में राजस्थान लेवल के, क्योंकि भाई साहब राजस्थान का ज्यादा होना चाहिए बेटर, इसलिए। तो इसलिए इसको भी, ये भी पढ़ना जरूरी है सब, भारत का भूगोल। अब शुरू करने से पहले ही बोलते थे हम तो राजस्थान पढ़ना चाहते हैं, अब बीच में मैं कैसे छोड़ दूं उसको, बताओ। अच्छा, तो फिर वो बीच और बाकी के टॉपिक हो गया भारत का भूगोल, बाद में पढ़ाते हैं। तुम ही रहेगा, तुम ही पढ़ लेना, किताबों में होता ही है। तो भाई किताब क्या दुनिया भर की किताबें हैं या नहीं, क्या है, वो भी पैसे में आएंगी, क्या दिक्कत है? वो तो और भी सस्ती आएंगी, तरीका है ना। तो मेरे को मेरे तरीके से चलना, तो मुझे ज्ञान मत दो आप, और तुम कहोगे वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। नहीं, अभी भारत का चलेगा, बस बात खत्म, समझा? बकवास कर, दोबारा मत बोलना मेरे को, बैठ क्या चला, देख लूंगा मैं तो, छोड़ मां की तो। हाँ, कोई और ही देखेगा फिर। यहां पर लिखिए साहब, चिल्का झील लिखिए यार। उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। देखो साहब, ये उड़ीसा का इलाका और इसका पूर्वी तट इधर की तरफ, इसके ऊपर ये झील बनी हुई है और इसका नाम क्या है? चिल्का झील। ये भूमि का इलाका आ गया, समुद्र का पानी लहरों के द्वारा, नदी नालों के द्वारा इधर आया, ठीक है ना, नदी के नहीं, नालों के द्वारा इधर आया, और बाकी के एरिया के अंदर जो है ये मिट्टी बिछी, अंदर की तरफ पानी रह गया, तो क्या बन गई? झील। चारों तरफ जो है इसके अंदर जो है
एरिया बन गया और झील बन गई। समुद्र के पानी से बनी तो कैसी हो गई? लेगून हो गई। भारत की तीनों सेनाओं, जिसके अंदर नौसेना, अगर कोई भी भारतीय नेवी में लगता है तो उसको भेजा जाता है उड़ीसा में। सबसे पहले उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो उड़ीसा में, क्योंकि भारतीय नेवी का प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है? चिलिका के अंदर। यस, इसके ठीक ऊपर वाले इलाके में चिलिका में। और ये पूरा जो एरिया है, जितने भी छोटी नावें वगैरह, जहाज वगैरह, उनके सबके ट्रेनिंग, तैरना, ठीक है ना, पैराटूपर्स यानी कि हवाई हेलीकॉप्टर से नीचे कूदाना, वो सारी चीजें यहीं पर ही की जाती है चिल्का झील के अंदर। तो भारतीय नौसेना का, भारतीय नेवी का प्रशिक्षण केंद्र भी किसके अंदर है? चिल्का झील के अंदर। चिल्का झील के अंदर कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं साहब, ग्रेलेग, गूस, फ्लेमिंगो, व्हाइट बेलिड सी ईगल, स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन आदि आदि, ये विदेशी प्रवासी पक्षी आने के कारण इसको जो है आर्द्र भूमि क्या बनाया गया है? आर्द्र भूमि बनाया गया चिल्का को। और चिल्का भारत की सबसे पहली क्या थी? आर्द्र भूमि, रामसर साइट। वर्तमान में सबसे बड़ी जो है वो है साहब सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर। क्लियर? और सबसे छोटी जो है वो रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी सुंदरवन, सबसे पहली तो कौन सी है? चिल्का। और इनकी संख्या जो हो गई है जहां पर ये पक्षी आते हैं, और भारत में ऐसी जगह यानी रामसर साइट जो हो गई टोटल 85। कितनी हो गई है? 85, 85 अभी तक, आज तक 85। अब अगर दिसंबर के अंदर 2, 4, 5 बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए, उससे मुझे कोई वो नहीं, अपडेट होगा वो मामला। क्लियर? आप भी मुझे बता सकते हैं साहब अखबार में आ गया या नेट पर। हालांकि मैं अपडेटेड हूँ, मेरे पास में आती रहती जानकारी, मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे पता रहता है। तो अभी जस्ट पिछले महीने ही जो है 12 बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 10 बढ़ी थी, 75 थी। और उससे पहले 3 बढ़ी, 72 थी, 72 थी, 75 हुई, 10 बढ़ गई तो कितनी होगी? 85। अब 85 होगी। बिहार वगैरह के अंदर जो है एक तो नागा है, एक नकटी है, ऐसे 3-4 चीजें जो हैं वो झीलें हैं, वहां पर आर्द्र भूमि एरिया बड़ा है। तो ध्यान रखना, ये भी एक क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय या लेगून झील तट के किनारे है, क्योंकि ये देखो ये तट है या नहीं है? यस। और तट के किनारे, समुद्र के तट के किनारे, तो कैसी झील होगी? तटीय झील होगी। तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं कि साहब आपने तो तटीय बताया नहीं, जबकि लिखवाना मुझे यही चाहिए था कि ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। ओके, कोई बात नहीं। और दुनिया की सबसे बड़े खारे पानी की झीलों में से एक है। एक बात हो। दूसरा भाई, चिल्का झील में प्रवासी जो है पक्षी आते हैं साइबेरिया से, मंगोलिया से। साइबेरिया ऊपर का इलाका पड़ता है रूस का। किसका इलाका पड़ता है? रूस का। और फिर नीचे का जो उसके ठीक नीचे इलाका है जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया। उत्तरी ध्रुवीय जो पवने हैं वहां पर ज्यादा चलती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सर्दी पैदा करती हैं। तो ज्यादा सर्दी होने की वजह से वहां पे हर जगह पर बर्फ वगैरह हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र को जो है किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वहां के पक्षी उड़ करके किधर की तरफ आते हैं? भारत की तरफ। भारत की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, इंडोनेशिया, इन खाड़ी देशों की तरफ इधर आकर के, और साहब दक्षिणी एशिया की तरफ आकर के, और यहां पर जो है प्रजनन करते हैं। वहीं पे ही रहेंगे, ठंड और अत्यधिक होगी, प्रजनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बताइए उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी? खत्म, नष्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए भगवान ने किस प्रकार से पूरा सिस्टम बना रखा है। तो प्रवासी पक्षी जहां पर भी उड़ करके आएंगे वो जगह रामसर साइट होगी। क्लियर? और अभी चल रहा है कि उसमें राजस्थान के अंदर और 2 चारों पर काम चल रहा है। पहले पूरा देखा जाता है कि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की संख्या कितनी है, कितने दिन रुक रहे हैं, क्या है, क्या व्यवस्था इनके लिए। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद में उसको चिन्हित करके और साइट के ऊपर डाला जाता है। फिर वहाँ से जो है कोलजियम जो एरिया है वहाँ से, यूरोप से, और इसको जो है रामसर साइट घोषित कर देना है। बात की सबसे बड़ी। इसके अलावा अगर हम चिल्का झील की बात करें तो सब चिल्का झील जो है वो 1981 में रामसर कन्वेंशन में, यानी कि भारत का पहला आर्द्र भूमि जो है इसको बनाया गया। लिखिएगा, भारत की सबसे पहली रामसर साइट ओब्लिक आर्द्र भूमि घोषित किया गया। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि ओब्लिक रामसर साइट, मतलब दोनों का एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज। रामसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ईरान के शहर में हुआ था। रामसर साइट जो है क्या किया गया? घोषित किया गया।
लिखिएगा। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी वह अमेरिका की रोकनियों लैगून के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इस झील के तट पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी है। सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी है। झील के मध्य में कालजाई द्वीपों पर कलिजाई, झील के मध्य में कलिजाई द्वीपों पर लिख रखा सामने बोर्ड पर देखिए, कलिजाई मंदिर स्थित है। होगा वहां की कोई स्थानीय माता वगैरह का, देवता वगैरह का। क्लियर? तो कलिजाई मंदिर जो है कलिजाई द्वीपों पर, यानी कि इसके मध्य के अंदर जो द्वीप है उसका नाम क्या है? कलिजाई द्वीप। बस इतना याद रखना आप लोग। ठीक है साहब? लिखिएगा। इसे एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, चिल्का को। इसे एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट लिखेगा साहब डल झील। कौन सी झील? डल। भारत के जम्मू और कश्मीर, लिखिएगा, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है। इसे श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का गहना, ठीक है,
और कश्मीर की शान भी कहा जाता है। कश्मीर की क्या कहा जाता है? शान भी कहा जाता है। आज सुबह 8 बजे आए थे क्या आप लोग? तो आप तो कह रहे थे क्लास नहीं होगी सुबह। क्या? चौक लिखे साहब। डल झील लिखिएगा, पॉइंट लिखना है। डल झील पर्यटकों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पर्यटकों के लिए सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध है। एक ही माधववाल अज्जू गुण ही चल रहा होगा शायद नेट है। इस झील में शिकारे, इस झील में शिकारे कहीं लिखा हुआ है क्या? शिकारे क्या होते हैं? शिकारे ये लो साहब, ऐसी नाव जो ऊपर से ढकी हुई हो, अंदर की तरफ ऐसे। देखो साहब, ये सब पर्यटक, ये है पारंपरिक नाव। हो जा साफ, हो जा साफ, हो जा, नहीं हो रही साफ। ये होती है शिकारे। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यस। एरचोड़ साहब लोग घूमने के लिए जाते हैं। लिखेगा, हर जगह नहीं हो सकता। हर जगह पर जो है कैमरे वैमरे, मोबाइल कहीं ले जा सकते हो आप। हाँ, मोबाइल कहीं भी आप फोटो खींच सकते हो, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं होती। कई जगह पर वो मोबाइल पे प्रतिबंध होता है, जहाँ पे कई आर्मी वगैरह के कई सारे ऐसे एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ पे बंद होता है मोबाइल मना। लेकिन कई जगह आर्मी का एग्जीबिशन लगता है अपने यहाँ पर विधानसभा के पास में, कभी आप गए हो तो। यानी कि उसमें टैंक वगैरह सब लेकर के आते हैं वो लोग, जितनी अत्याधुनिक हथियार, तो आप उनको देख सकते हैं कि कैसे क्या काम करते हैं, कैसे इनका वेपन्स का कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। टैंक के अंदर भी आप, मतलब जो टैंक होता है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कैसे क्या सिस्टम होता है। चारों तरफ बटन बटन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये होते हैं शिकारे। डैश करके लिखना, पारंपरिक कश्मीरी नावे। हाँ, शिकारे के आगे डैश करके लिखो ना, पूरा तो बताओ, अधूरों। पारंपरिक कश्मीरी नावे, कोमा हाउस बोट, कोमा क्या लिखा आपने? हाउस बोट। देखो हाउस बोट मैं आपको दिखाता हूं, रेस्टोरेंट होता पूरा अंदर से, ठीक है। दिख क्यों नहीं रहा? नेट ही नहीं चल रहा, ठीक है। पारंपरिक नावे, कोमा शिकारे जो होती है वो डैश करके लिखना था, पारंपरिक नावे, कोमा हाउस बोट, ठीक है, स्थित हैं। या आपने पूरी लाइन बताना क्या लिखाई थी मैंने अभी इसकी? स्थित हैं, ठीक है, यस। और लिखेगा, डल झील अपने तैरते हुए बगीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। डल झील अपने तैरते हुए बगीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। लाइफ में कभी जम्मू कश्मीर जाओ, डल झील जरूर जाना, अपनी कॉपी साथ ले जाना। नहीं नहीं, आपको कॉपी जो है साथ ले जानी पड़ेगी, सामने आपको बता। हेलो जी,
क्या के कौन लाग रहे हो ते बताओ क्या के कौन लाग रहे हो हैं फ्री तो करा होगा हाँ पुष्पा 2 की कर ले बुक बस मैं तो आधा घंटा मारे जो हाँ 3 आड़ो कर ले इमें कर लीजिए ट्राइटन में चौक अपने तैरते हुए बगीचों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें क्या कहते हैं रेड लिखेगा जिन्हें रेड कहा जाता है जिन्हें क्या कहते हैं रेड कहते हैं ठीक है पूछ सकता है ऐसा और प्रश्न आते भी झील के किनारे कई प्रसिद्ध मुगल गार्डन है लिखेगा झील के किनारे कई प्रसिद्ध मुगल गार्डन है जैसे मुगल गार्डन है जिन्हें मुगल सम्राटों ने बनवाए थे कई मुगल गार्डन स्थित हैं जिन्हें मुगल सम्राटों ने बनवाए थे जैसे ऐसे मुगल गार्डन कौन कौन से लिखो निशांत बाग शालीमार बाग चश्म ए शाही चांद बाग तो मैंने नहीं बोला निशांत बाग शालीमार बाग चश्म ए शाही चश्म ए शाही लिख लिया साहब यह झील 4 बेसिनों में विभाजित है यह झील 4 बेसिनों में विभाजित है कितने बेसिनों में 4 कितना टाइम लगेगा लाग लो आधा घंटा यार यार मजाक मतलब मैं मजाक क्यों लगती मेरी बात आपको हमेशा आधा घंटा आपसे लेट आओ तो फिर मैं जल्दी आप भी आ रहे थे तो मैं क्लास में आप क्लास में पढ़ाओ मस्त मैं 1 बजे आकर के दर्शन दूंगा आपको कितने बजे 1 बजे 1 बजे से पहले 1 बजे से पहले नहीं आ सकता मैं क्लास में ही खड़ा हूँ सर ठीक है 1 बजे और मैं 2:30 बजे निकल जाऊंगा कोई बहुत अर्जेंट काम है हाँ हाँ निकल जाऊँ ठीक डायग्राम बनाओ ये वाला ठीक है मतलब ऐसे इसको ये ऊपर ऐसे नहीं बनाना तुम्हें मैं जैसे बनाऊं तुम वैसे ही बनाते तो मुझे पता है बना ले छोरी झपेट मेल दूंगा मैं दो बनाओ ऐसे बना लिया यस नागिन झील एक का नाम करना बोटडल एक का नाम गगरीबल एक का नाम लोकुट चारों नाम लिख दो कुछ लोगों को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं वो लोग यहाँ पर पता नहीं किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए क्यों मैंने बोला अभी मनोचिकित्सक अभी करीब कौन से डॉक्टर को तो मैं बता दूंगा डॉक्टर का नाम भी तो टेंशन मत ले अगर तेरे को जरूरत हो तो बात कर
लिखेगा, 2 लाइनें लिख लो। प्रदूषित होने के कारण इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। गगरीबल, मटके के ऊपर और जो मटके होते हैं उनको गगरी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। लिखिए साहब, प्रदूषित होने के कारण इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। और एक लास्ट लाइन, इस झील में कमल के फूल, कोमा कुमुद, कोमा पानी फल, इंग्लिश में चेस्टनट बोलते हैं, सिंगाड़ा। लिख लिया, पाए जाते हैं। कमल के जो फूल होता है उसके नीचे जो उसका तना होता है, जो जड़ों के अंदर, वो जड़ें जो होती हैं वो भी खाने लायक होती है। कमल ककड़ी की सब्जी खाई है कभी आपने? कभी नहीं खाई कमल ककड़ी की सब्जी? यस। आपने डिब्बा बंद अचार खाया होगा, आपने अचार खाया आपने? डिब्बा बंद जो मार्केट में मिलता है, उसके अंदर आपने कभी देखा होगा कोई पीस जो भिंडी के जैसा निकलता है, जिसके अंदर छिद्र से होते हैं, वो कमल ककड़ी होती है। कई लोगों ने जाने अनजाने में जरूर खाई, ठीक है? यस। नहीं खाई तो एक्चुअल में तुम्हारे यहाँ राजस्थान में फेमस नहीं है वो, उसकी सब्जी हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उसको छीलने के बाद में उसको पहले जो है रोस्ट किया जाता है घी में, या फिर उसको फ्राई किया जाता है एक बार। हाँ खूब, मैं भी बना लेता हूँ। अरे हाँ, तो सीख जाते हैं तो जो बन जाएंगे ना, क्या दिक्कत आ रही? कितना बोलती नहीं है छोरी, देखो सर। और इसको मुंह तोड़ जवाब भी मैं ही देता हूँ, नहीं समझी मेरी बात ये, और फिर भी बेशर्मों की तरह पड़पड़ाहट बोलती ही रहती है। बस कर दी, चुप रहे। कंदरू बोलते हैं वहां पर कमल ककड़ी को। देखो इधर देखो, ये लो, ये होती है। ये कई बार आपने देखा, ये होती है, कुंदरू बोलते हैं वहां पर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर ये मिलती है। सब कुछ बनती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर पोटेशियम होता है, जो सिंगाड़े में जो गुण पाए जाते हैं, मैग्नीशियम होता है जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, जिंक होता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, ऐसी चीजें होती हैं। पहाड़ी लोग और ये लोग इतने हष्टपुष्ट के होते हैं क्योंकि लोग वहां की चीजें खाते हैं, और उनमें ये बिना केमिकल फ्री होती हैं सब चीजें, ये होती है सब्जी। समझा मेरी बात? यस। इसको कुंदरू बोलते, कमल ककड़ी नहीं मिलेगी तुम्हारे यहाँ पर, ऑनलाइन मिल जाएगी, जेप्टो पर, जो ऑनलाइन जो भी होती है ना, ब्लिंकिट वगैरह, ये बाहर से मंगवाते हैं, अपने फ्रीज में रखते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी कमल ककड़ी इन जम्मू। ये देखो साहब, इस प्रकार से मिलती है यहाँ पर, इस प्रकार से ये बोलिए, ये होती है कमल ककड़ी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, कल मिलेंगे। बेटा बंद कर दे, हाँ आ जाएगी।